हेलो स्टूडेंट्स, आपका एल्केन एमाइन का टॉपिक चल रहा है। एल्केन एमाइन में अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज का लेसन पढ़ा है पीछे वाली क्लास में। केमिकल प्रॉपर्टीज में 10 नंबर तक आपने फोस्जीन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। अब 11 नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एमाइन में रिएक्शन नंबर 11, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन एमाइन। एल्केन एमाइन का जब ऑक्सीडेशन अपन पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस अपने को मिलती हैं। वो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा वो अपने को तैयार करना है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं एल्केन एमाइन में 1 डिग्री एल्केन एमाइन ले रहा हूं। इसका अपने को ऑक्सीडेशन पढ़ना है। 1 डिग्री एल्केन एमाइन में भी अपने को 3 रिएक्शन तैयार करनी है। 3 रिएक्शंस टोटल पढ़ेंगे। उनमें से फर्स्ट नंबर रिएक्शन है रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन एमाइन CH3 CH2 NH2। इस इथेन एमाइन का या 1 डिग्री एमाइन का अपन जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये लीजिए एरो पे मैंने ये निसेंट ऑक्सीजन लिख दिया। इसका अपने को ऑक्सीडेशन करना है। तो आपने जैसे रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप से H और अल्फा कार्बन से H, ये फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन और ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अपने को H2O के रूप में निकालना है। ये -H2 हो गया। तो अब जो बच गया वो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ये जो फॉर्म होती है इसमें हम कार्बन और नाइट्रोजन में जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो इमीन आ गया है, एल्डिमीन से आता है ये। इसका फिर से यदि हम आगे चल करके हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो देखो ये हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोलिसिस इस टाइप से पढ़ा अपन ने, O और ये H2। तो एक तो NH3 माइनस हो गया और अपने पास प्रोडक्ट बच गया, बोलो एल्डिहाइड CH3 CHO। ये तो है एल्डिहाइड, प्लस यहां पर और बना अपने पास NH3। तो आपको पढ़ना है कि जब हमने प्राइमरी एमाइन का ऑक्सीडेशन करवाया है तो अपन एल्डिहाइड बना लेते हैं। मैं एक रिएक्शन और करवा रहा हूं, देखो ये भी अपने पास प्राइमरी एमाइन है CH3 CH NH2 एंड CH3। ये तो था इथेन एमाइन और ये है 1 2 3 प्रोपेन 2 एमाइन। 1 डिग्री है, NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको। इसका भी हमने ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया। तो जब मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो बोलो कि अल्फा कार्बन से H और एल फंक्शनल ग्रुप से H -H2O करेंगे तो जो आपके पास बच गया वो देखो क्या है, C डबल बॉन्ड NH। यहां प्रोडक्ट आ गया CH3 C, आगे डबल बॉन्ड NH। कार्बन और नाइट्रोजन में ये डबल बॉन्ड है, इसका फिर से हमने ये हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट एक तो कीटोन बनेगा CH3 CH3 C पे डबल बॉन्ड हो और एक NH3 बना। तो मैं यहां प्रोडक्ट नोट कर देता हूं CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। ये तो है एसीटोन कीटोन, प्लस इसमें मैंने नोट कर दिया NH3 अमोनिया। आपको समझना है कि जब हमें प्राइमरी एमाइन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम एल्डिहाइड बना सकते हैं और हम कीटोन बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की ये रिएक्शन हो गई है। मैं प्राइमरी एमाइन ही फिर से ले रहा हूं। देखो इसमें आपने ऑक्सीडेशन चाहे आप इथेन का ले हो, प्रोपेन का ले हो, किसी भी टाइप से ले हो, एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्म प्रोडक्ट बन जाएगी। ये प्राइमरी एमाइन के बाद नंबर 2 नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है सेकेंडरी एमाइन का ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन लीजिए और इसका ऑक्सीडेशन करवाएं। तो देखिए हमारे पास में ये 2 डिग्री एमाइन है RNHR। इसका जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब निसेंट ऑक्सीजन
ये देखिए फंक्शनल ग्रुप से H, बस इतना ही डिफरेंस है कि यहां पर 2 डिग्री एमाइन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, दोनों में से H जब निकला तो ये -H2O किया आपने। अब आपके पास ये N और ये N आपस में जुड़ जाएंगे और ये इस टाइप का प्रोडक्ट बन गया। देखो R N R, R N R, ये H हट गया, ये H हट गया, इसलिए ये बॉन्डिंग बन गई है। इसका अपन नेम बनाए, तो नेम बनाने के लिए सपोज ये चारों एल्काइल ग्रुप नहीं होते, अपन ऐसा मान ले, और ये H और H ही होता, ऐसे H होते, तो बोलेंगे NH2 NH2, इतने का नाम होता है हाइड्रेजिन। NH2 NH2 को बोलते हैं हाइड्रेजिन। लेकिन हमने क्या किया है, ये 4 एल्काइल लगा दिए R और R, ये देखो R और ये R, तो टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन, ये नेम बन गया इसका टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। आपको 2 डिग्री एमाइन का ऑक्सीडेशन करवाना है। 1 डिग्री से तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाया है, और 2 डिग्री एल्केन एमाइन का जब हमने हाइड्रो ऑक्सीडेशन करवाया है तो इससे प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन, उसमें एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम थर्ड नंबर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, 3 डिग्री एल्केन एमाइन का ऑक्सीडेशन। ले लीजिए 3 डिग्री एल्केन एमाइन का ऑक्सीडेशन। थ्री डिग्री एमाइन का जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो देखो R और R, ये तीनों हमने एल्काइल लेकर के नाइट्रोजन पर अपने लोन पेयर दिखाया है। ऑक्सीडेशन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये देखना है कि नाइट्रोजन पर H एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये ऑक्सीडेशन आपको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाना है और अधिक देर तक करवाना है, लॉन्ग टाइम, अधिक समय तक ऑक्सीडेशन होगा तब इसका प्रोडक्ट बनेगा। वो कैसे बनेगा उसको भी समझिए। इसका लोन पेयर ऑक्सीजन को मिलने वाला है, ऑक्सीजन के पास में जैसे ही ये लोन पेयर आ जाएगा तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। वो जो प्रोडक्ट होगा वो इस टाइप का होगा। देखिए ये N से लोन पेयर ऑक्सीजन तक चला गया है, ऑक्सीजन के पास पहले से ये कितने लोन पेयर है, 2। इसका मतलब हुआ कि 3 डिग्री एल्केन एमाइन का ऑक्साइड बन गया। तो बोलिए ऑक्साइड ऑफ 3 डिग्री एल्केन एमाइन, ये प्रोडक्ट बन रहा अपना 3 डिग्री एमाइन से। इसमें मैं एक ऑक्सीडेशन और बता रहा हूं। सपोज अपने पास एनिलीन है NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग में, और इसका अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। एरो पे ये मैंने ऑक्सीडेशन का साइन दे दिया। एनिलीन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसका नेम क्या होगा। देखिए मैंने NH2 जिस कार्बन पे लगाया उस कार्बन को, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा एक्टिव साइट पैरा कार्बन को, यहां दोनों जगह पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये ऑक्सीडेशन कैरोज एसिड की प्रेजेंस में होता है। कैरोज एसिड क्या है बोलिए, या तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ले, या फिर H2SO5 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का पर लग जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैरोज एसिड की प्रेजेंस में जब हमने इनका ऑक्सीडेशन किया तो लीजिए बेंजीन रिंग में आमने सामने कार्बन पर ये ऑक्सीडेशन आ गया। जब C पे डबल बॉन्ड O है, C पे डबल बॉन्ड O, तो कीटोन ओन क्विनोन, इसका नेम है क्विनोन। एनिलीन का ऑक्सीडेशन क्विनोन बनाता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन एमाइन की रिएक्शन पढ़ी है आपने। इसी टॉपिक में अब अपन एक एल्केन एमाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी एमाइन के डिफरेंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको इस प्रकार से, सपोज आपके पास 1 डिग्री
2 डिग्री और 3 डिग्री एल्केन एमाइन है। अब हमें टेस्ट करके बताना है, प्रैक्टिकल करके बताना है कि कौन सी बोतल में तो प्राइमरी एमाइन है, कौन सी बोतल में सेकेंडरी एमाइन है और कौन सी बोतल में टर्सरी एमाइन है। इसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट होना चाहिए उस रिएजेंट को पहले याद करो। आप हिंसबर्ग रिएजेंट से इन तीनों टाइप के एल्केन एमाइन में डिफरेंस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन बना कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। इसके लिए मैं इसका फॉर्मूला नोट कर दूं, उसको पढ़िए। देखो ये बेंजीन है C6H6। इस बेंजीन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा करके और देखो C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा दिया तो हम बोलते हैं एमाइड। NH2 ग्रुप लगा दिया तो बोलो बेंजेन एमाइड। अब आप यदि इसमें से ये कंप्लीट ग्रुप हटा करके और ये S डबल बॉन्ड O Cl ये लगाते हैं तो आप इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलिए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलिए। इसी को हम इस नाम से पढ़ते हैं, बोलिए हिंसबर्ग रिएजेंट। आप प्राइमरी एमाइन में ये डालेंगे, सेकेंडरी एमाइन में ये डालेंगे, टर्सरी एमाइन में ये डालेंगे। तीनों ही बोतलों में बराबर मात्रा इन तीनों के मिलाने से जो भी रिएक्शन होगी, जो भी रिजल्ट आएंगे, उसके आधार पर अपन इसमें डिफरेंस बनाएंगे। तो चलिए अपन इनकी रिएक्शन शुरू करते हैं और उस रिएक्शन से हम तीनों में डिफरेंस बना रहे हैं। सपोज अपने पास ये 1 डिग्री एमाइन है तो मैंने ले लिया RnH2 1 डिग्री एमाइन और इस पर मैं अब रिएक्शन करवा रहा हूं। देखो Cl S डबल बॉन्ड O C6H5, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का दूसरा नाम मैंने बता दिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जैसे ही यहां पर हुई तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन देख रहे हैं। बोलिए यहां से ये H और ये Cl, HCl माइनस हो गया तो जो प्रोडक्ट बच गया उसको लिख देता हूं। बोलो RNH S डबल बॉन्ड O C6H5। अब यदि ये R नहीं होता तो बेंजीन सल्फोनेमाइड था, लेकिन N पर R लगा इसलिए इसका नेम है N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया। मान लो कि मैं इसके अंदर अब वाटर मिला रहा हूं H2O, जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर अपन वाटर मिला रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये H2O है और ये NH है, इसलिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए इसका रिजल्ट लिख रहा हूं मैं सोल्यूबल इन वाटर। जल में घुलता है वो प्रोडक्ट। अब एक बार अपन रिएक्शन बना के ला रहे हैं सेकेंडरी एमाइन की, 2 डिग्री एमाइन की। ये 2 डिग्री एमाइन अपन ने नोट कर लिया RNHR इस टाइप से, और मैं इसकी रिएक्शन भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट से करवा रहा हूं। तो आप जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, बोलो यहां पर भी HCl माइनस हो गया। HCl माइनस होने के बाद जो प्रोडक्ट बच गया उसको मैं नोट कर देता हूं। ये लीजिए RN, और उस N से आ गया बोलो S डबल बॉन्ड O C6H5। इसका जो नेम है
वो पढ़िए, देखो यहां पर है एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एमाइड ग्रुप आ रहा है सल्फोनेमाइड। इसमें भी हमने आगे H2O डाल दिया, तो अपन देखेंगे कि यहां नाइट्रोजन पर एक्टिव H नहीं है, ये H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए मैं इसका रिजल्ट नोट कर रहा हूं इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। इसी टाइप से मैंने नोट कर दिया एक बार ये 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन में भी हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया। हिंसबर्ग रिएजेंट की इस 3 डिग्री एमाइन से रिएक्शन नहीं हो रही है, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, इसलिए HCl नहीं निकलना है, तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं नो रिएक्शन। तो तीनों एमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट के रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। बोलिए जिस बोतल में प्राइमरी एमाइन है उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाल करके देखा, बनने वाला प्रोडक्ट वाटर में सोल्यूबल होता है। जिस बोतल में सेकेंडरी एमाइन है, हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को वाटर के साथ ये सोल्यूबल नहीं है, और जिस बोतल में 3 डिग्री एमाइन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के एमाइन में डिफरेंस का इक्वेशन तैयार किया है। यही टॉपिक चल रहा है अभी, इसके अंदर हम अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन और प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पढ़ना है कि कम कार्बन वाले एल्केन एमाइन से अधिक कार्बन के एल्केन एमाइन कैसे बनाएं, मतलब असेंडिंग, और फिर अधिक कार्बन के एल्केन एमाइन से कम कार्बन का एल्केन एमाइन कैसे बनाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्शंस तैयार करना। स्टूडेंट्स देखिए, सपोज मेरे पास में ये CH3 CH2 CH2 NH2 ये प्राइमरी एमाइन है, 1 डिग्री एल्केन एमाइन है। 1 डिग्री एल्केन एमाइन से हम 1 डिग्री एल्केन एमाइन ही बना रहे हैं, एक बार ये लीजिए, लेकिन जो बना रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या होगा, एक बार तो कार्बन बढ़ा रहे हैं, फिर एक बार कार्बन कम कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटर कन्वर्जन होगा। तो सपोज आपके पास में ये एल्केन एमाइन है, इसका अपन सबसे पहले नेम नोट करें तो बोलो प्रोपेन 1 एमाइन। प्रोपेन 1 एमाइन पर अगर मैं HNO2 की रिएक्शन करवा दूं, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो आपको HNO2 ऐसे लिखना चाहिए जिसमें N के नीचे N आ जाए। देखिए तो N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बचेगा वो ये हो गया CH3 CH2 CH2OH, एल्कोहल आ गया। आप यदि एल्कोहल पर आगे चल करके ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पढ़ा होगा कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है, तो उतने ही कार्बन का अपने पास में अब ये एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फिर से करवा दिया जाए तो सेम कार्बन का यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये हमने 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन करवा दें, यदि हम सोडा लाइम के प्रेजेंस में इसको हीट करें तो बोलो -CO2 हो जाएगा। CO2 निकलते ही अपने पास जो प्रोडक्ट बचा वो CH3 है। आप देख रहे हैं एल्केन बन गई है। या फिर इस पर डायरेक्ट रिएक्शन भी करवा सकते थे हम अमोनिया की रिएक्शन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड पे करवाई जाती है तो प्रोडक्ट ये एमाइड बनता है, एमाइड का हाइड्रोलिसिस होता, या फिर ऐसे भी करवा सकते हो। बोलिए इस पर हम क्लोरीनेशन की रिएक्शन यदि करवा देते हैं लाइट के प्रेजेंस में तो अपने पास RX बन गया, CH3 CH2 Cl। ये 2 कार्बन का अपने पास में जब है RX बन गया तो अब रिएक्शन को इजी बना रहा हूं। बोलिए अमोनिया की रिएक्शन, अमोनोलिसिस, तो H
और Cl, HCl माइनस करके प्रोडक्ट बनाइए, बोलो CH3CH2NH2। आप 3 कार्बन के एल्केन एमाइन से 2 कार्बन का एल्केन एमाइन बना चुके। तो बोलिए कार्बन को हमने क्या कर दिया है, कम। कैसे कम हुआ, CO2 निकल गई, देखो कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन हो गया है। अब ऐसा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अपने पास 2 कार्बन का है तो इससे अपन 3 कार्बन का एल्केन एमाइन बनाए। तो मैं इसकी कोई और दूसरी रिएक्शन ले रहा हूं। देखिए अब मेरे पास में 2 डिग्री एल्केन एमाइन, सॉरी 1 डिग्री एल्केन एमाइन 2 कार्बन का है, CH3CH2NH2। लेकिन अब अपने को इसे 3 कार्बन का बनाना है। तो कोशिश इस प्रकार से करें कि कार्बन बढ़ाने के लिए KCN से रिएक्शन करवा दी जाए। KCN से रिएक्शन करवाने के लिए वो R अक्ष होना चाहिए जिससे K अक्ष निकल जाए। तो इसको एक बार अपना R अक्ष बना लेते हैं। R अक्ष एल्किल हैलाइड बनाने के लिए मैंने एक बार इस पर फिर से देखो रिएक्शन करवा दी HNO2 की, HNO2 नाइट्रस एसिड की। तो N2 निकल गया, H2O निकल गया और अपने पास प्रोडक्ट बच गया, बोलो एल्कोहल, CH3CH2OH एल्कोहल। एल्कोहल पर जब अपन रिएक्शन करवाते हैं PCl5 PCl3 SOCl2 तो आपके पास प्रोडक्ट आता है, बोलिए RX CH3CH2X। RX पर यदि हम रिएक्शन करवा दें KCN की, KCN, तो देखो कार्बन बढ़ जाएगा, KX निकल जाएगा। यहां मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है। आपके पास कार्बन बढ़ते ही अब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटा देंगे, H और H जोड़ने हैं, मतलब रिडक्शन करवा दीजिए। यदि हमने इसका रिडक्शन करवाया तो अपने पास प्रोडक्ट बना, बोलो CH3 CH2 CH2NH2। ये 2 कार्बन का एल्केन एमाइन था, उससे हमने 3 कार्बन का एल्केन एमाइन बना दिया। और ये इस टाइप की रिएक्शन अपने आप खुद को करनी चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए और कोरिलेशन की रिएक्शंस अपन उसमें काम में ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अपना एल्केन एमाइन तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हैव ए नाइस डे।